भक्तमाल जी में भी जितने भक्तों की गाथा है, चाहे गत वर्ष सुने हुए भाव हों, चाहे इस वर्ष हम लोग जो भाव श्रवण करेंगे, गुरु कृपा की प्रधानता है। गुरु कृपा, हम हर कथा में एक बात कहते हैं कि हरि प्रसन्न होंगे तो वैकुंठ प्रदान करेंगे, पर हरिजन प्रसन्न होंगे तो हरि ही को ही प्रदान कर देंगे। हरि खुश हो गए आपसे, गोविंद देव जी खुश हो गए, वही राग रहने को छोड़ दो। गोविंद देव जी अगर आपसे खुश हो गए तो गोविंद देव जी क्या करेंगे? आपसे कहेंगे चलो भैया जयपुर को अलविदा कहो, हमारे साथ कहां गोलोक धाम चलो, हमारे साथ साकेत चलो। राम जी प्रसन्न हो गए, साकेत ले जाएंगे, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, गोलोक ले जाएंगे, नारायण प्रसन्न हो गए तो वैकुंठ ले जाएंगे। लेकिन गुरु प्रसन्न हो गए तो क्या कहेंगे? यहीं बैठे रहो, ठाकुर जी आएंगे यहां पे, तुमको कहीं नहीं जाना है, यहीं आएंगे नाथ। हरिजन प्रसन्न हो जाएं। वैष्णव भाव में अगर आप प्रवेश कर चुके हैं तो इस सिद्धांत को अपना लीजिए कि हरि नहीं रूठेंगे, बस हरिजन प्रसन्न रहें, वैष्णव प्रसन्न रहें, गुरु प्रसन्न रहें, आचार्य प्रसन्न रहें हमारे भाव से। आज प्यारे श्याम सुंदर की छठी है, आप सबको छठी उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दो मत से छठी उत्सव मनाया जाता है। एक मत से तो ठाकुर जी की अष्टमी जन्माष्टमी के 6 दिन बाद मनाते हैं, और श्री नाथद्वारा उत्सव, नाथद्वारा पद्धति में ठाकुर जी की अष्टमी से 1 दिन पहले छठी पूजती है। कारण बताते हैं, यशोदा मैया भूल गई छठी मनानो, तो साल निकल गयो पूरा। इतने में ही सब लोग बोले मैया अब बधाई गवाओ। बोले काहे को? बोले कल लाला की अष्टमी है, कल लाला की जन्म तिथि है। तब यशोदा मैया को याद आई कल लाला की जन्म तिथि और अभी तक तो लाला की छठी ना पूजी, तो फिर सबने की आज ही पूज लो। तो भादों की सप्तमी को नाथ द्वार में अष्टमी लगने से पहले ठाकुर जी की छठी उत्सव हो जाता है। ऐसे हमारे ठाकुर जी की आज छठी उत्सव है। 2 दिन से हम जा ही नहीं पा रहे हैं गोविंद देव जी। पहले दिन आए तो आए ही इतने लेट कि मंदिर ही बंद हो गए थे तब तक। पर पूरे दिन हम थोड़े व्यस्त रहते हैं अध्ययन में, इसलिए पूरे दिन ना तो हम किसी से मिलते हैं ना कहीं जाते हैं। और यहाँ कथा करते करते कल इतना भाव चढ़ गया हमको कि 8 बजे तक तो कथा ही करते रहे। 8:15 मंच पे बज गए। लोकेश जी सब लोग बोले कि अब तो महाराज जी 15 मिनट में तो पहुंचा नहीं जाए। तो मेरे मन में आया कि गोविंद देव जी नाराज हैं, गोविंद देव जी शायद हमसे प्रसन्न नहीं है जो हमको बुला नहीं रहे। फिर मन में भाव आया कि क्या बात है, क्यों गोविंद देव जी हमको नहीं बुला रहे हैं? व्यास जी इधर बैठे हैं, कभी कभी हमें संशय होता है। तो हमारे मन में भाव आया कि भाई गोविंद देव जी आप नाराज हैं, हमको बुला क्यों नहीं रहे हैं, हमको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, किस भाव से आप ऐसे हो रहे हैं? तो रात्रि में कोई भाव पढ़ रहे थे और उसमें ऐसा प्रतिपादित हो गया, पुष्ट हो गया, श्री गोविंद देव जी मानो ऐसा भाव कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप किसी के पास ना पहुंच पाओ तो उसमें वो व्यक्ति नाराज है। किसी के पास ना पहुंच पाए तो ये विचार करना अनुचित है कि वो व्यक्ति नाराज है। तो हमने कि फिर और क्या विचार करें, हम नहीं आ पा रहे हैं तो यही लग रहा है कि आप नाराज हो इसीलिए नहीं बुला रहे हमको। तो गोविंद देव जी ने एक भाव प्रस्तुत किया कि भाई हम श्रोता भक्तमाल के, तुम हमारे पास नहीं आ पा रहे पर चिंता नहीं करो, उन सबन के बीच में मैं हूं, बैठ के कथा सुन रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं।
बोले कथा में तो आनंद आ रहा है कि नहीं ये बता। मैंने कहा हाँ आनंद तो आ रहा है। तो बोले आनंद आ ही ना सके अगर मैं नाराज हूंगो तो। अगर मैं रुष्ट है गयो तो भगवत वार्ता में सुख नहीं मिलेगा। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो कथा में रुचि नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो नाम में रुचि नहीं होती। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो ठाकुर जी के सन्मुख जाके भी दर्शन में सुख नहीं मिलता। ठाकुर जी नाराज हो जाते हैं तो वैष्णवों के प्रति दोष बुद्धि लगने लगती है। अगर सत्संग में रुचि बन रही है, नाम में रुचि बन रही है, कथा में रुचि बन रही है और आप ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पा रहे हो, तो फिर यही विचार करना चाहिए कि सब भावों में सुख मिल रहा है लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख नहीं जा पा रहे। तो इसका मतलब यही है कि ठाकुर जी आपके पास हैं, वो पास खड़े खड़े देख रहे हैं, तभी सुख बनना है, तभी आनंद आ रहा है। लेकिन आज हमने विचार किया नहीं, आज तो आप चाहे कथा में आओ, चाहे आप श्रोता बने रहो, पर आज तो हम आएंगे। तो आज हम कथा 7:15 बजे ही पूरी करेंगे ताकि हम जा सकें। सहस आस्य उपदेश करे, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आस्य उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। गोपुर है आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उचारो। सूते नर परे जागे, 72 श्रवणन धार्यो। सूते नर परे जागे, 72 श्रवणन धार्यो। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। तितने गुरुदेव पद्धति भई न्यारी न्यारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। गुरु तारक शिष्य प्रथम भक्ति वपु मंगलकारी। कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। सहस आश उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। सहस आश उपदेश करी, जगत उदाहरण जतन कियो। यहाँ पर श्री नाभा जी ने रामानुजाचार्य जी को एक उपमा दी है और वे कहते हैं कृपण पाल करुणा समुद्र, श्री रामानुज सम नहीं भयो। नहीं भयो बोले ऐसे करुणावतार रामानुजाचार्य जी जैसे पृथ्वी पर हुए ही नहीं। फिर इतने करुणा के सिंधु, इतने कृपालु, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री रामानुज परंपरा। कलयुग के प्रारंभ के 2 दशक भी नहीं निकले हैं और तभी हमारे प्रथम आचार्य का प्रादुर्भाव हो गया। सबसे प्राचीन परंपरा। इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी के आपको परंपरा भावों में दक्षिण की ही लीलाओं का श्रवण मिलता है। क्यों? क्योंकि उस काल में वैष्णव परंपराओं को नष्ट करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे थे और उन वैष्णव परंपरा को बचाने के लिए रामानुजाचार्य जी ने बहुत प्रयत्न किया। इसलिए उत्तर भारत आए हैं आचार्य चरण, पर इतना विस्तृत उत्तर भारत में उनका निवास वर्णन नहीं आता, क्योंकि दक्षिण भारत में भक्ति प्रगाढ़ थी और ये उस काल की बात है। उस काल की बात है। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो प्रकट ही नहीं भये, तब की बात है। हमारे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं सब 500 वर्ष के अंदर अंदर प्रकट भये हैं। और श्री रामानुजाचार्य जी अभी सहस्त्राब्दी महोत्सव लगभग 3-4 साल पहले मना था, है? 8 साल पहले सहस्त्राब्दी महोत्सव हुआ था। मतलब 1008 वर्ष हो गए रामानुजाचार्य जी को। उस काल में रामानुजाचार्य जी प्रकट हुए। इसलिए ज्ञान परख
ज्ञान पद्धति के भाव ज्यादा आचार्य चरणों के भाव में मिलते हैं। अब उसी भाव में हम लोग आगे चलेंगे। कल हम लोगों ने लो तू बाहर मिल, इसमें हम सब नोट्स लिखते हैं अपने, लेकिन बढ़िया है, कोई ना कोई चीज ऐसी बननी चाहिए जो याद रहे जीवन भर। तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपकी पिताजी श्री केशवाचार्य जी और माताजी श्री कांतिमती जी। हमको ब्रजमंडल में एक महापुरुष ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम आपसे कह दें। ये आचार्य चरण जितने भी प्रकट हुए हमारी धराधाम पर, इनके माता पिता ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया या तप किया कि उनके घर में ऐसे परम भागवत हुए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। दो भाव विशेष हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ, आ जाओ। यहाँ कुंज गलीन में वो बैठ सके, पीछे जो खड़े कहाँ हैं, इधर हैं, वहां जगह है कि नहीं है उनमें? हाँ, तो इधर ये कुंज गली है अंदर, इधर आ जाओ। हाँ, तो हमारी बात सुनो भैया, जो हम कह रहे थे। बेचारे भैया कैमरा वाले को जीनो दुश्वार कर देंगे, तुम इधर ही ले आओ, यहां से ही करते रहो भैया। हाँ ठीक है, तो हमारी बात सुनिए। ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके यहां कोई वैष्णव बालक का प्रादुर्भाव हो जाता है, या कोई ऐसे आचार्य चरण कैसे, ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी भजन पद्धति आती है कि आचार्य चरण उनको स्वीकार करते हैं? बात निश्चितता से सुनिए। आजकल विवाह के उपरांत भी गृहिणी और पति की एक ही इच्छा रहती है कि जीवन के दिन चार जितना हो सके ऊधम कर लो, संग मिलकर के जितना हो सके खाओ पियो, ऊधम मचाओ, ऐशो आराम करो दुनिया। आकाश मार्ग में जितने भी आचार्य चरण हैं वे प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसी कोई कुलीन माता मिले या ऐसे कोई कुलीन परिवार के पिता मिले जिनको हम अपने माता पिता बनाने के लिए उनके गर्भ में जाके जन्म लें। ठाकुर जी से वे प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी देखिए, जयपुर में फलाने कॉलोनी में एक घर है, वहां पर एक दो दंपति हैं, बड़े पवित्र चित्त वाले हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है, उनका चित्त इतना पवित्र है, भले ही पति पवित्र नहीं है, पत्नी पवित्र है, पत्नी पवित्र नहीं है। अब एक और बात होती है, कहीं कहीं पत्नी का स्वरूप इतना पवित्र नहीं है लेकिन पति पवित्र है, तो भी आचार्य चरण नहीं आएंगे। लेकिन पति भले ही पवित्र नहीं है, लेकिन मां अगर पवित्र है, क्योंकि 9 महीने रहने हैं ना, तो आचार्य चरण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल दंपति ऐसे हैं ही नहीं कि आचार्य चरण कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान ही नहीं है, कोई ऐसी माता पिता नहीं बचे हैं पृथ्वी पर जिनको हम स्वीकार करके उनके यहां जन्म लेने जा सकें। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना है, अधिकतर यहां कुआरे ही बैठे हैं सबरे। अब आप लोग कथा में आ चुके हैं, अब कुछ वर्षों में आपके ब्याह आदि की सब योजनाएं बनने वाली हैं। विवाह के उपरांत तो बहुत मतलब निष्ठा के साथ पवित्रता धारण कीजिएगा। क्या पता कहीं श्री ध्रुव जी महाराज का पुनः जन्म लेने का मन हो, पुनः होगा तो सही, इस कलिकाल के उद्धार के लिए आचार्य चरण आएंगे तो सही, कभी ना कभी पुनः आगमन होगा तो सही, पर क्या पता वो आप ही हो जिनको स्वीकार करके आचार्य चरण आ जाएं और आकर के एक बालक के कारण आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम गृहस्थ आश्रम को ही भजन क्यों ना बना लें? हमने गृहस्थ आश्रम को केवल भोगने का साधन क्यों मान लिया है? कल बड़े भैया बता रहे थे ना
कि आचार्य चरण आज्ञा करके गए हैं अपनी परंपरा में आगे कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। वहां श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन्यास और विरक्त में कई बार भगवत प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है, गृहस्थों को बहुत सुलभ है। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थ पब बन गया है। क्या बन गया है? जहां सारे दूषित काम किए जाते हैं, वो स्थिति बन गई है। जब तक ब्याह नहीं हो रहा थोड़े बहुत और खुली छूट है आपको, लेकिन ब्याह के बाद तो भैया कम से कम बहुत पवित्रता का ध्यान रखो। क्या पता कोई दिव्य आत्मा आपको स्वीकार कर ले और आपके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो जिसके कारण श्री गोविंद देव जी चल करके आपके घर आ जाएं। आपका ये तप निश्चित हो। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी माता जी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आज हमारे आचार्य चरण आए हैं और आप जैसे आए तो महाभूतपुरी, जहाँ पर आचार्य चरण का प्रादुर्भाव, वहाँ का प्रसाद लाए हैं। वो आते ही बोले महाभूतपुरी रामानुजाचार्य जी के जन्म स्थान से प्रसाद आया है। अब ये इससे बड़ा और क्या आनंद होगा कि आचार्य चरण का चरित्र चल रहा है और उनके ही दक्षिण के स्थान से प्रसाद आ जाए। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और ये मैंने लगभग आचार्यों के चरित्रों में देखा है कि वो बाल्यकाल में भी उनकी चेष्टाएं सामान्य नहीं होती, छोटे बालकों जैसे नहीं होते। वो वहां पर भी धीर, गंभीर, सरल, सहज, निर्मल ये स्वभाव उनका रहता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ। हमारे दक्षिण भारत में माताओं को अंबा बोलते हैं, तो तेज मां अंबा उनका नाम, जिनसे आपका विवाह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। चरित्र तो देखिए बहुत वृहद है, बहुत विस्तृत है, पर नाभाजी ने जिन जिन भावों का स्मरण रखा है उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पिताजी के जाने के बाद आपने मन में विचार किया कि अब हमें कांचीपुरी जाकर के रहना चाहिए, और आप अपनी माताजी और पत्नी को लेकर के कांचीपुरी चले गए। 2 कारण थे कांचीपुरी जाने के। पहला कारण था श्री कांचीपुरी स्वामी जी, वहां पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य श्री कांचीपुरी स्वामी जी विराजमान थे, उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाएगा। वरदराज भगवान के दर्शन में, हमारी कथा में पूरी कथा वरदराज भगवान सुनते हैं। ये शंख चक्र और हाथ में गदा लिए और ऐसे आशीष की मुद्रा में खड़े हैं श्री वरदराज भगवान। नारायण भगवान का इस वर्द माने जल, जल के जो राजा हैं, जो जल में रहते हैं, जल में शयन, उनको कहते हैं वरदराज। तो पूरी कथा हमारी वरदराज भगवान ही सुनते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के इष्ट हैं वरदराज भगवान। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा, और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा। गुरुदेव भी मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए। तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे रामानुजाचार्य जी, वो यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैतवाद देखते थे।
तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा। और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा। बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब। कपि कहते हैं बंदर को और नितंब कहते हैं। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब जैसे हैं। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं। बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपिनितंब। ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है। कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का दृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहां पर आपको अपनी व्याकरण